बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर। इसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। ये एक त्यौहार है, जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, और ये सिनफ़ अदब के लिहाज से मज़मून निगारी है। उसके बाद हम जो इसका खुलासा करेंगे, मैं आपको बुक से ही बताऊंगी, आपकी बुक से, कि आपने किस तरह से इसका खुलासा करना है ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। देखें, सबसे पहले आपको पता है कि हम इसका स्टार्ट किस तरह से लेते हैं, तो आप अपनी बुक में ये देखें, इसका यहाँ से उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हलालो आबरू, महबूब से रोज़े, ईद की मुलाकातें और इसके मुताल्लक़ात ही अहम रहे, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका पहला पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, क्योंकि इसमें सब वो अहम जो बातें हैं उसके बारे में वो बताया गया है। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद यानी हद में वुसअत पैदा हुई, वसी हुई, फैली और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई, तो ईद के मौजू में भी अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए, यानी ज़्यादा ज़ाहिर होने लगे। और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात यानी कौमी एहसासात की तर्जुमानी अक्कासी का वसीला भी बनाया गया, यानी ज़रिया बनाया गया। और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के खदोखाल यानी उसके नकूश, उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी करना यानी ख्याल करना के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया गया, यानी ज़्यादा कर दिया गया। ईद उल फ़ितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है, कसरत का यानी ज़्यादा होने का। और शोरा और अदबा अदीब की जमा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इनके अफ़कार की पेशकश का सामान फ़राहम किया, यानी दिया अफ़कार फ़िक्र करने वाले, तो ये मौजू कई जिहतों में फैल गया, यानी कई सिमतों में ये फैल गया। ये पैराग्राफ आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ से। ईद के मौज़ूआत में सहन, ईदगाह में मुलाकात और दरूने खाना यानी घर के अंदर ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसी रकबों में लाकर दिखाया गया। ये वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, दिखाया गया। और उसके बाद मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चल कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद कौन सी होती है? दो लोगों की ईद, तरकन मामा की ईद और कर्ज ईदी, घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फ़ितर हमें मतवस्त तबके यानी दरमियाने लोगों और गरीब तबके के मसाइल और हालात से मुंसलिक नज़र आती है, यानी उनके साथ जुड़ी हुई नज़र आती है कि किस तरह से दरमियाने तबके के लोग और गरीब लोग जो हैं वो ईद मनाते हैं, या वो उनके हालात व वाक़यात से किस तरह जुड़ी हुई है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ से लास्ट पैराग्राफ। ये देखें, ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे किसे कहते हैं? मरने वालों के बारे में जो लिखते हैं, नोहे लिखे हैं, इनमें इज़्ज़त व दौलत से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम परसी यानी बुरी हालात में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। ये लास्ट से आपका पैराग्राफ थोड़ा सा 1-2 लाइन्स बनेंगी। और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानाने हिंद की ईद के मौजू से उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा इनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए हैं। हसन निज़ामी के मौजूआत में अज़मत रफ्ता की याद यानी गुजरी हुई अज़मत, ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहज़ादे की ईदगाह माँ गरीबा यानी हम गरीबों की ईदगाह, कोई यार आपकी गली से है, दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी यानी उनका ताल्लुक़ जो है उसको ज़ाहिर करती है। उसके बाद आ जाएगा ये वाला, इन नसर पारों में यानी इन तहरीरों के असरात हमारी शेरी रवायात पर भी पड़ते हैं। हाली की नज़म तहनीत ईद उल फ़ितर में खुशी के जज्बे की अक्कासी यानी अक्कासी करना, नक्शा खींचना के अलावा ईद को मजहबी इक़दार से भी आहमांग किया गया है, यानी उसको उसके साथ जोड़ा गया है। उसके बाद आ जाता है अल इकबाल के यहाँ
اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری خوشی ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. یہ بھی لائن آپ لکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے یاد طفلی. یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایک یہ لائن لکھیں گے آپ، اور ایک اس کے بعد یہ والی لائن لکھ دیں گے. اور اس کے بعد یہ آپ لکھیں گے، مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی روح کو ظاہر کرتے ہیں. اول، دوم اور سوم، یہ تینوں جو ہیں یہ آپ لکھیں گے. اور اس کے بعد آپ لکھیں گے حفیظ جلندری، عبد المجید سالک، طالب الہٰبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا. اور اس کے بعد آپ یہاں سے یہ والا جو لاسٹ پیراگراف ہے، یہ 2 لائنیں لکھ دیں گے. اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے. یہ 2 لائنز ہو جائیں گی آپ کی، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 2 لائنز آپ نے لکھنی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں آپ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم حصہ اور ناقابل فراموش حصہ ہے. آپ اس طرح سے اپنا خلاصہ جو ہے اپنی بک سے ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے.